शारदीय नवरात्रि का त्योहार पटना में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महासप्तमी के दिन दुर्गा पूजा पंडालों के तट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं महाअष्टमी के दिन पूजा पंडालों और मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा की जा रही है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। वहीं पूजा को लेकर श्रद्धालुओं और भक्तों में खासा उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। पटना के राजेंद्र नगर पुल के नीचे भव्य दुर्गा पूजा की प्रतिमा स्थापित की गई है। डाक बंगला चौराहे पर भी भव्य पंडाल बनाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से हर पूजा पंडाल में हिदायत बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं अग्निशमन दस्ते को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजेंद्र नगर के प्राचीन देवी स्थान पूजा समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि यहां 1952 से ही मां की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की पूरी तैयारी की गई है। संस्था का नाम श्री श्री प्राचीन देवी स्थान राजेंद्र नगर गुमटी, और पूजा 1952 से मंदिर का स्थापना हुआ, तब से ही पूजा हो रही है। और लगातार 2012 से हम इस संस्था का अध्यक्ष हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद हुआ। प्रशासन की तरफ से क्या क्या कहा गया है? प्रशासन की तरफ से कोविड गाइडलाइन को देखते हुए, और ये 3 दिन का शारदीय नवरात्र है, जिसमें प्रशासन द्वारा कहा गया है कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, और कोविड के गाइडलाइन को अब देखते हुए अब शांतिपूर्वक कम लाउड स्पीकर का साउंड में भीड़ भाड़ लगे नहीं और पूजा को अच्छी तरह से संपन्न करें। वहीं दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण दहन के कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए इस बार रावण दहन का समारोह नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कालिदास रंगालय में छोटे स्तर पर इसका आयोजन होगा और इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। रावण दहन में चूंकि भीड़ बहुत अनियंत्रित हो जाती थी, इसलिए हम लोगों का प्रयास ये इस बार था कि रावण दहन का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है उसमें गांधी मैदान में, और उसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल पालन कराना बहुत कठिन होता। हम लोगों ने समिति के साथ विमर्श करके उसको कालिदास रंगालय में छोटे स्तर पर कराया है और उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग कर रहे हैं। इस बार रावण वध का कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं होगा। वहीं नवरात्र के त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दमकल विभाग की टीम को भी किसी भी हालत से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। दशहरा को लेकर इस बार जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से ही कई अधिकारियों को हिदायत दी है। वहीं अग्निशमन विभाग को भी उन्होंने हिदायत दी है। अग्निशमन विभाग ने भी किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से तैयारियां कर चुकी है। जहां तक कि दशहरा पूजा में हवन से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। नए बिजली के तार होते हैं, उससे शॉर्ट सर्किट होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में अग्निशमन विभाग ने वैसे सभी बड़े पंडाल को पहले से ही लिखित रूप में उनके सुरक्षा के उपाय दे दिए हैं, और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जहां भी हवन कर रहे हैं वहां पर एक बड़ा ड्रम में पानी भरकर पहले से रखें, ताकि अगर घटना घटती है तो वर्तमान समय में उसे संभालने का प्रयास किया जाए। अब देखना होगा कि अग्निशमन दस्ते की यह तैयारी और पंडाल में जो भी पंडाल बनाने वाले हैं उनके ऑर्गेनाइज़र कितना सतर्क रहते हैं, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो और दशहरा शांतिपूर्वक हो, ऐसा माना जा रहा है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।